देश के वित्त मंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में क्रांतिकारी बजट पेश किया था। उस वक्त देश की अर्थव्यवस्था संकटों से घिरी हुई थी। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का प्रस्ताव लाकर एक मजबूत आर्थिक भविष्य की नींव रखी। लेकिन दावा है कि एक बात के लिए मनमोहन सिंह की आलोचना भी हुई थी। एक्स यूजर विजय पटेल का दावा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 के बजट में राजीव गांधी फाउंडेशन को अगले 5 सालों के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। वो लिखते हैं कि 1991 में जब भारत को पैसों की सख्त दरकार थी, तब अर्थशास्त्री और तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने गांधी परिवार के प्राइवेट एनजीओ राजीव गांधी फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए दे दिए थे। कितने शानदार सुधारक थे वो। विजय पटेल ने एक कटिंग शेयर की है जिसमें लिखा है, 1991-92 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 2000 करोड़ रुपए की बचत के लक्ष्य से खाद पर सब्सिडी खत्म करने का प्रस्ताव रखा था, ताकि घाटे को आईएमएफ की तरफ से निर्धारित जीडीपी के 6.5% तक लाया जा सके। उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन को 5 साल में 100 करोड़ रुपए का अनुदान देने की भी घोषणा की। उर्वरक सब्सिडी कम करने के वित्त मंत्री के प्रस्ताव पर तीखा हमला किया गया और इससे सरकार को खतरा पैदा हो गया। इस दावे की पड़ताल के लिए हमने 1991-92 के डॉक्टर मनमोहन सिंह के बजट भाषण को खंगाला। तत्कालीन वित्त मंत्री ने अपना बजट पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को समर्पित किया था। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को हुई थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई को बजट पेश किया था। बजट भाषण की कॉपी में वक्तव्य क्रमांक 59 में बताया गया कि वित्त वर्ष 1991-92 के बजट में कुल 1,13,422 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव है। इसमें 79,697 करोड़ रुपए गैर योजनागत व्यय, जबकि 33,725 करोड़ रुपए योजनागत व्यय का हिस्सा है। वहीं वक्तव्य क्रमांक 57 में मनमोहन सिंह कहते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना महान नेता की स्मृति को चिरस्थायी बनाने तथा उनके आदर्शों और उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए की गई है, जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। यह फाउंडेशन अन्य बातों के अलावा विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, साक्षरता का प्रचार प्रसार, पर्यावरण की सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, वंचितों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के उत्थान, प्रशासनिक सुधारों और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका से संबंधित अनुसंधान और कार्रवाई कार्यक्रमों में विशेष जोर देगा। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने और फाउंडेशन के सराहनीय उद्देश्यों के समर्थन में सरकार ने चालू वर्ष में शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपए की दर से फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए का योगदान देने का निर्णय लिया। स्पष्ट है कि बजट में राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई थी। अब जानते हैं कि क्या खाद पर सब्सिडी हटाई गई थी। तो बजट के भाषण के वक्तव्य क्रमांक 33 में मनमोहन सिंह ने कहा था, जहां तक उर्वरक सब्सिडी का सवाल है, आज शाम से कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट और पोटास सल्फेट जैसे कम विश्लेषण वाले उर्वरक मूल्य और खरीद बिक्री के नियंत्रण से मुक्त हो जाएंगे। अन्य सभी उर्वरकों की कीमत में औसतन 40% की वृद्धि होगी। इसके अलावा सिंगल सुपर फास्फेट के संबंध में उत्पादकों को देय प्रति टन सब्सिडी की सीमा भी तय की जाएगी, ताकि अगले कुछ सालों में पूरी तरह से रेगुलेशन की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। यह कदम सभी उच्च लागत वाली इकाइयों के लिए कम लागत और दक्षता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा। इस संबंध में आवश्यक अधिसूचनाएं आज कृषि मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जा रही हैं। बजट भाषण में डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्तव्यों से स्पष्ट है कि एक्सपोस्ट में किए गए दावे बिल्कुल सही है। मनमोहन सिंह ने एक तरफ खाद पर सब्सिडी खत्म की थी, तो दूसरी तरफ राजीव गांधी फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए दिए थे। यह दावा भी 100% सही है कि उस वक्त देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। हमारी पड़ताल में दावे सही पाए गए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।